हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ऑगस्ट कॉम्टे। इस प्रस्तुत 3 स्तरों के नियमों की विवेचना करें। 1882 ईस्वी में ही कॉम्टे ने 3 अवस्थाओं के नियम से अपने सामाजिक चिंतन का आरंभ किया। इस तरह उन्होंने मनुष्य के चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। पहला कल्पनात्मक या आध्यात्मिक अवस्था, दूसरा भावनात्मक या तात्विक अवस्था, तीसरा प्रत्यात्मक अवस्था। कल्पनात्मक या आध्यात्मिक अवस्था। आदिम समाजों तथा बालकों के चिंतन का स्वरूप इस प्रकार होता है जिससे सभी प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ मान लिया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि देवी देवता अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई कार्य करते हैं और उसके कार्यों के प्रभाव से ही संसार में प्रत्येक घटना घटती है। इसी अवस्था से पशु तथा मनुष्य के अंतर का प्रारंभ होता है। कॉम्टे के अनुसार इस अवस्था के 3 स्तर हैं। पहला प्रेतवाद। इस स्तर में मनुष्य संसार के प्रत्येक पदार्थ को चेतन मानता है। पत्थर, पेड़, नदी, बादल इत्यादि सभी में जीवन समझा जाता है। कोई भी वस्तु जड़ या निर्जीव नहीं होती। जादू टोनों में सभी विश्वास करते हैं। प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी आत्मा का वास होता है जिसे स्पष्ट रूप में देखना संभव नहीं होता। इसे ही प्रेतात्मा कहते हैं। दूसरा बहुदेवतावाद। प्रेतवाद में प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग अलौकिक शक्ति का वास माना जाता है, परंतु इस स्तर में आते आते एक ही प्रकार के अथवा संबंधित पदार्थों में एक विशेष देवता की कल्पना कर ली जाती है। जीवन के विविध पक्षों से संबंधित विशिष्ट देवी देवताओं में विश्वास ही बहुदेवतावाद कहलाता है, जिससे विभिन्न देवी देवताओं को उच्च अथवा निम्न कर्म की प्रतिष्ठा दी जाती है। एक देवतावाद अथवा अद्वैतवाद। आध्यात्मिक अवस्था के इस अंतिम स्तर में मनुष्य गंभीर चिंतन करने लगता है तथा सभी जीवित अथवा निर्जीव वस्तुओं में किसी एक सार्वभौमिक सर्वशक्तिमान तथा अंतर्यामी शक्ति का वास समझने लगता है। यह विचार बलवती हो उठती है कि ईश्वर एक है, वही सृष्टि का जन्मदाता, पालनहार एवं संहारक है। दूसरा भावनात्मक अथवा तात्विक अवस्था। इस अवस्था को आध्यात्मिक अवस्था का परिणाम एवं प्रत्यक्षवादी अवस्था का कारण समझा जा सकता है। इस स्तर में मनुष्य तर्क की कसौटी पर खरी उतरने वाली बातों को ही अधिक महत्व देता है। ईश्वर क्या है, उसकी आकृति कैसी है, इन बातों का अंतर खोजते खोजते यह विश्वास करने लगता है कि ईश्वर या सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति अदृश्य, निराकार है, गुणवती है तथा अमूर्त है। उसे देखना सुनना संभव नहीं, सिर्फ उसकी सत्ता में ही विश्वास कर सकते हैं। वस्तुतः तात्विक अवस्था में अलौकिक शक्ति का स्थान अदृश्य शक्ति ले लेती है। प्रत्यात्मक अथवा वैज्ञानिक अवस्था। यहाँ कल्पना अथवा भावना को कोई स्थान नहीं दिया जाता जिन्हें प्रत्यक्ष तौर पर देखना अथवा अनुभव करना संभव हो। सिर्फ उन्हीं तथ्यों को मनुष्य स्वीकार करता है। तर्क वैज्ञानिक अवस्था का आधार बन जाता है और अवलोकन साधन यहाँ आकर अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में तर्क तथा अवलोकन का महत्व दर्शाते हुए कॉम्टे लिखते हैं, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन ड्यूली कंबाइंड आर द मीन्स ऑफ दिस नॉलेज। अर्थात चिंतन के अंतिम स्तर में कॉम्टे के अनुसार ज्ञान का संग्रह ही अध्ययन अथवा चिंतन का लक्ष्य होता है। यह ज्ञान तर्क और अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह प्रयास किया जाता है कि विभिन्न घटनाओं को संचालित करने वाले एक मात्र समान नियम खोजे जा सके। अपने इस सिद्धांत को कॉम्टे ने ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा प्रमाणित करने की चेष्टा की। यह दर्शाने का प्रयास किया कि चिंतन की तीनों अवस्थाओं में सामाजिक संगठन का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। कॉम्टे के अनुसार तीनों अवस्थाएं काम से आती है, किंतु यह आवश्यक भी नहीं है। अतः व्यवहारिक जीवन में भावना, कल्पना एवं तर्क तीनों का जीवन में महत्व होता है। कॉम्टे की स्वयं को प्रत्यात्मकता स्तर पर स्थिर न रख सके। मिल के अनुसार कॉम्टे के सामाजिक पुनर्निर्माण में इसलिए वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।